औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.3 की थी, अब हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द क्विक आंसर्स टू दिस क्वेश्चन विदाउट एनी प्रोसीजर। तो इसमें ये कहता है कि कोई काम कोई भी नहीं करना, ना सॉल्व करना है, ना कोई प्रोसीजर, ना कोई मेथड, कुछ भी नहीं करना, बस आपने देख के ही बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले वो कहता है इफ़ द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स, दो पोलिनोमियल्स हैं, मतलब है कि एक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x और दूसरा पोलिनोमियल क्या है एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 14x। उनका जो HCF ऑब्टेन हुआ है वो क्या है x² प्लस 2x, यानी कि ये इसके अंदर कॉमन है। देन व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 14x। अब इन दोनों का उसने पूछा है कि HCF क्या होगा। देखें, ये एक पोलिनोमियल है, आपको पता है जब भी पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन बनाओ तो उसके फैक्टर्स भी एक पोलिनोमियल भी आते हैं। अब इसके 2 या 3 जो भी फैक्टर्स आएंगे वो सब पोलिनोमियल्स होंगे, मगर अगर इसके साथ कोई भी न्यूमेरिक चीज़ यानी जो कि 5 है वो मल्टीप्लाई करवा दी जाए तो वो किसी चीज़ के साथ भी कॉमन नहीं आएगी, जबकि दूसरे के अंदर जो सारी की सारी इसके फैक्टर्स होंगे वो पोलिनोमियल्स होंगे और इसके भी पोलिनोमियल्स होंगे। जो कॉमन आएगा वो ये चीज़ है x² प्लस 2x, मगर और उसके साथ अगर कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई करवा दें जैसे कि 5 है तो 5 उसके साथ ही जिस तरह एक पोलिनोमियल है उसके इस तरह 1, 2 या 3 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएंगे, मगर उसके साथ एक और चीज़ मल्टीप्लाई करवा दो तो फैक्टर्स बन गए 4, मगर नीचे वाले के जो हैं 3 के 3 है उसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई। इनमें से जो कॉमन चीज़ आएगी वो सारे के सारे पोलिनोमियल्स में आपस में कॉमन आ जाएगा, मगर ये एक सिर्फ न्यूमेरिक कांस्टेंट है, वो तो किसी चीज़ के साथ नहीं ना कॉमन आएगा, वो पोलिनोमियल के साथ कैसे कॉमन आ सकता है जब नीचे कोई न्यूमेरिक चीज़ हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इसे न्यूमेरिक कहते हैं। अगर ऐसी चीज़ कोई नीचे भी होती फिर कॉमन आ सकता था, मगर अब क्या है कि नीचे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मल्टीप्लाई हुई, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा पहले कॉमन आ रहा था वही दोबारा कॉमन आएगा, हम लिख देंगे x² प्लस 2x ही दोबारा कॉमन आएगा, क्योंकि 5 जो है इसके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ला सकता, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी पोलिनोमियल थी जो फैक्टर्स आ रहे थे। इस तरह सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है, what would be HCF of x cube plus 5x² plus 6x and 2 into x cube plus 9x² plus 14x। अब दूसरे वाली चीज़ के साथ कोई न्यूमेरिक मल्टीप्लाई हो गया है, अभी भी सेम टू सेम इसके पोलिनोमियल्स बनेंगे, फैक्टर्स इसके भी पोलिनोमियल्स बनेंगे, 2 इसके साथ एडिशनल एक फैक्टर आ जाएगा तो वो किसी पोलिनोमियल के साथ तो कॉमन आ नहीं सकता, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी जो पहले कॉमन आई थी उसके अलावा, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 2x। आप इसको रफ में समझने के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ क्विक आंसर दे रहा हूँ क्योंकि उसने कहा है क्विक आंसर का है, यानी प्रोसीजर कोई भी नहीं करना, तो अगर आप चेक करना चाहें प्रोसीजर करके तो आप वो भी कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 3 है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x एंड 7 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 14x। अब बात बनती है, अब दोनों के अंदर इन्होंने कोई ना कोई चीज़ जो है ना न्यूमेरिक कांस्टेंट उसको मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, जिसमें इसमें 3 को करवाया, इसमें 7 को। अब इसके जो फैक्टर्स पोलिनोमियल्स बनते थे वो तो हो गए साइड पे, उनमें जो चीज़ कॉमन आनी थी आ गई, वो हमें पता ही यही है, मगर 7 और 3 में से देखते हैं कोई चीज़ कॉमन आती है कि नहीं। 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं आई, इसकी वजह से हमने x² प्लस 2x लिख दिया। हाँ, अगर इसमें से कोई चीज़ दोनों में से कॉमन आती तब हम ज़रूर लिखते, मगर इनका जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसमें से कोई चीज़ उनमें से कॉमन नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब पोलिनोमियल्स हैं और न्यूमेरिक और पोलिनोमियल्स आपस में कॉमन कभी भी नहीं हो सकते। अब पार्ट नंबर 4 क्या है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x एंड 25 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 14x। अब ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, इसमें जो चीज़ कॉमन आएगी वो चीज़ तो अलग है, वो हमें पता है, ये कॉमन जो उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया था x² प्लस 2x वो कॉमन है, हमें पता है, और बाकी सारे पोलिनोमियल्स हैं, मगर ये चीज़ है न्यूमेरिक कांस्टेंट जो कि 15 और 25। अब इसमें से आपने चेक करना है कोई चीज़ कॉमन आती है कि नहीं। 15 अब आपको पता है 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसके अंदर कॉमन क्या चीज़ है 5, तो आपने लिख देना है जो 5 कॉमन है और जो इस पोलिनोमियल के अंदर कॉमन था वो था x² प्लस 2x, तो आपका आंसर फाइनल क्या होगा 5 इंटू x² प्लस 2x, ये आपका आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 में वो कहता है डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x। अगर दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि x एक पोलिनोमियल है तो कभी भी अनचेंज नहीं रहेगा, क्योंकि x से दोनों को मल्टीप्लाई किया ना इन्होंने, ऊपर भी x से नीचे किया मल्टीप्लाई किया, नीचे भी x से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब कि x कॉमन आ गया। अब जो पहले था वो था x² प्लस 2x, मगर अब दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी कॉमन आ गया, तो x इंटू x² प्लस 2x हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा x³ प्लस 2x²।
तो इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों चीज़ों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब वही है ना कि दोनों में है वो चीज़ें, तो दोनों में जो चीज़ हो वो कॉमन आ जाती है। तो एक्स आ गया कॉमन, जो पहले कॉमन था उसको लिख दिया और जो एक्स कॉमन आया उसको लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई करवाया तो बना एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब ये वही टेबल वाला क्वेश्चन हो गया है जो 4.3 में हम लोगों ने HCF के लिए किया था, मगर यहाँ पे अब नई चीज़ आ गई है, वो क्या है एलसीएम। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम लेने का मैं तरीका बताता हूँ। HCF लेने का तरीका अगर आपको याद हो तो मैं रिकॉल दोबारा कर दूँ, उसमें जो से कॉमन फैक्टर्स आते थे उनको मल्टीप्लाई करवा देते थे तो हमारा क्या आ जाता था, HCF आ जाता था। मगर एलसीएम में हम लोगों का तरीका ज़रा चेंज है। तो एलसीएम देखते हैं अब किसका है, 8x6y और 4x2yz। अब इसमें से एलसीएम लेना है, सबकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब इसमें कितनी चीज़ें हैं, एक 2 है, एक x है और एक y है। आपने इन तीन चीज़ों को सामने रखना है, अगर कोई और भी चीज़ होती तो हम उसको भी सामने रखते हैं। एक z भी है, तो क्या है 2x y और z, ये चार डिफरेंट किस्म की टर्म्स हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट देखना है। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट में सिर्फ यहाँ पे 2 है, दोनों में आप चेक करें, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3। इन दोनों में से जो बड़ी पावर होगी ना आपने उसको एलसीएम में लिख देना, बस सही काम है एलसीएम का। इसमें कॉमन वगैरह इतनी देखने की ज़रूरत नहीं है, मगर यहाँ पे मैंने आसानी के लिए इससे सब कुछ किया हुआ है। मैंने देखा यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, यहाँ पे 2 की पावर 2 थी। अगर ज़्यादा भी इससे कोई 2 की पावर होती, जो हाईएस्ट उस चीज़ की पावर होगी ना वो आपने एलसीएम में लिख देना है। अब उसने एलसीएम ऑफ एक्स का है, यहाँ पे कितने एक्स हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने 2, दोनों में से बड़े कौन से हुए 6, तो मैंने एलसीएम ऑफ एक्स में क्या लिख दिया 6। एलसीएम ऑफ वाई क्या है, यहाँ पे कितने वाई हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 1, दोनों बराबर हैं, दोनों में से कोई भी लिख दो तो वाई इज इक्वल टू 1, यही हाईएस्ट पावर है। और यहाँ पे जी कितने हैं 1, यहाँ पे कोई भी जी नहीं है, तो दोनों में से हाईएस्ट कौन सा हुआ जी की पावर 1, तो मैंने वो लिख दिया। अब उसने कहा रिक्वायर्ड एलसीएम क्या है, तो सारे जो आपके पास एलसीएम्स आए थे 8 एक्स की पावर 6 वाई और जी, आपने उनको मल्टीप्लाई करवा दिया तो फाइनल आपका रिक्वायर्ड एलसीएम क्या बना 8 एक्स की पावर 6 वाई और जी। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट है 12x स्क्वायर वाई 4z और 24x क्यूब z। अब सबसे पहले पहले वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन की आपने सारा कुछ लिखा, वो क्या थी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 दफ़ा x था, 4 दफ़ा y था और 1 दफ़ा z। नीचे वाला था 24, तो उसकी बनी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, क्योंकि 3 दफ़ा x थे और 1 दफ़ा z था। अब सबसे पहले आपने एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कोएफिशिएंट्स देखने, वो देखें तो आप यहाँ पे कितने डिफरेंट टर्म्स हैं, 2 है 3 है x है y है और z है। सबसे पहले 2 और 3 में से देख लेते हैं, यहाँ पे कितने 2 हैं 2, यहाँ पे कितने 2 हैं 3। तो आपका एलसीएम में क्या लिखा जाएगा, जो हाईएस्ट पावर होती है, तो 3 दफ़ा मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पे 3 है न्यूमेरिक कांस्टेंट में, 3 में यहाँ पे कितने 3 है 1, यहाँ पे कितने 3 है 1, ये 3 है, तो दोनों इक्वल है, तो आपने एक दफ़ा 3 को लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आपने करना है, तो आ गया 24 आपका एलसीएम। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, जो है एक्स यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ कितने 3, तो इनमें से एलसीएम क्या होना चाहिए जो कि हाईएस्ट पावर हो, तो हाईएस्ट पावर है 3 2, क्योंकि 3 2 से बड़ा है, तो आपने लिख दिया एक्स की पावर 3। अब वाई पे चलते हैं, वाई यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इन्हें वाई की पावर 4 लिख दिया। अब जेड इसके अंदर कितने हैं 1, इसके अंदर भी कितना है 1, दोनों में से हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, दोनों सेम है, तो आप लिख दें जेड की पावर 1 एलसीएम में। अब आपने कंबाइंड एलसीएम देखना जो रिक्वायर्ड एलसीएम है, इधर है 24, इधर है एक्स क्यूब, इधर है वाई 4, इधर है जेड, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम क्या बनेगा 24 एक्स क्यूब वाई 4 और जेड। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 18 एक्स क्यूब जेड, 9 एक्स वाई स्क्वायर जेड, 6 एक्स 6 वाई जेड क्यूब। सबसे पहले फर्स्ट की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 18 की बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एक्स कितने हैं 3 3 दफ़ा लिखा, जेड कितने हैं 1 1 ही दफ़ा लिखा। अब 9 की बनेगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एक्स 1 है 1 दफ़ा लिखा, वाई 2 हैं 2 दफ़ा लिखा, जेड 1 है 1 दफ़ा लिखा। 6 की क्या बनेगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2, उसको लिख दिया। एक्स कितने हैं 6 दफ़ा लिख दिया एक्स को, वाई कितने हैं 1, उसको भी 1 दफ़ा लिख दिया, और जेड कितने हैं 3, उनको 3 दफ़ा लिख दिया। तो इसके अंदर कितनी डिफरेंट चीज़ें आई 2 3 एक्स वाई और जी। सबसे पहले 2 को कंपेयर करें, यहाँ पे कितने 2 हैं 1, यहाँ कितने हैं 0, यहाँ कितने हैं 1, तो 2 को एक ही दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे कितने 3 हैं, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितने हैं 1 2, यहाँ पे 1। अब दोनों में सब तीनों में से कंपेयर किया जाए तो हाईएस्ट पावर क्या है 1 2 या 2, तो 2 हाईएस्ट पावर है इसकी, तो हमने 2 दफ़ा 3 लिख दिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 18 मैंने लिख दिया इसका एलसीएम। अब हम लोग एक्स में चेक करते हैं, एक्स यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन से हैं एक्स की पावर 6,
तो हम लिख देंगे x की पावर 6। तीसरा हमने x की पावर 6 लिख दिया यहाँ पे। अब y और z का हम लोग देखते हैं यहाँ पे। y और z का क्या है, यहाँ पे कितने y हैं 2, यहाँ पे कोई भी नहीं और यहाँ पे 1, तो इनमें से हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हम वो लिख देंगे। z कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो इसमें से हाईएस्ट पावर क्या बनेगी z की पावर 3। तो हमने देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है एलसीएम ऑफ y इज इक्वल टू y की पावर 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 थी और इसकी हाईएस्ट पावर 3 थी, तो हमने एलसीएम ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 3 लिख दिया। अब हम लोगों ने 18 जो हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट आया था, x का आया था 6, y का आया था 2 और z का आया था 3, हमने उनको मल्टीप्लाई करवाया आपस में, तो रिक्वायर्ड एलसीएम हुआ 18 x6 y स्क्वायर z क्यूब। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है x y z क्यूब, z5 y क्यूब x और 28 x क्यूब y 5 z। सबसे पहले फर्स्ट का देखते हैं, x एक ही है, y भी एक ही है, z 3 है, हमने 3 दफ़ा लिख दिया। अब x एक है, y 3 है, हमने 3 दफ़ा लिखा, z 5 हमने 5 दफ़ा z को लिख दिया। और 28 की करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 28 के। अब x की पावर 3 है तो 3 दफ़ा x को लिख दिया, y की पावर 5 है तो 5 दफ़ा y को लिख दिया, z की पावर 1 है तो 1 दफ़ा z को लिख दिया। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट को चेक करते हैं तो हमारे पास कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं, एक 7 है, 2 है, x है, y है और z है, 5 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो 7 में चेक करो, 7 में तीनों में से हमने चेक किया तो 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही थी, एक दफ़ा था ना क्योंकि 7, तो हमने एक दफ़ा लिख दिया। अब 2 को हमने तीनों में चेक किया तो 2 थे 2, मतलब इसके अंदर 2 थे, इसमें हाईएस्ट पावर 2 की थी 2, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, तो हमने 2 को 2 दफ़ा लिख दिया। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारी बनी 28। तो एलसीएम का तरीका यही है कि आप लोग देखें इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा उस चीज़ की, अगर 2 देखो तो 2 की इन सारों में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है वो आप लिख लें। 7 देखो तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है वो आप लिख दें। अब एक्स में देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बल्कि 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट कौन से हुए 3 ही हुए, मतलब 3 एक एक से बड़ा है ना, एक से ही बड़ा है, इस एक से ही बड़ा है 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमने x की पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ पे y कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 5, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा 1 होगा, 3 होगा या 5 होगा, 5 ही बड़ा होगा ना, तो हमने y की पावर 5 लिख दिया। अब z देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने 5 हैं, यहाँ पे 1, तो 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 1 बड़ा है, 5 ही बड़ा है, तो हमने z की पावर 5 लिख दिया। अब रिक्वायर्ड एलसीएम क्या होगा, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 28 x3 y5 z5 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ फाइंड करना है। ऐसे हमने कॉमन लेके सब कुछ लेके तो चेक कर लिया है, फैक्टराइजेशन से भी किया है, मोनोमियल्स का भी एचसीएफ जो हम लोगों ने कॉमन लेके 4.3 में किया था, अब डिवीजन मेथड से एचसीएफ आ गया। तो डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो आपने इसको बहुत गौर से सुनना है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों में से चेक करना है, 2 आपको टर्म्स दिए होंगे, या 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। आपको फिलहाल यहाँ पे कितनी टर्म्स दी हैं 2, पहले 2 का सीखें, फिर मैं आपको एंड पे 3 वाला क्वेश्चन भी एक है उसका बाद में बताऊँगा। तो अब देखें, आपके पास यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है। अब दोनों टर्म में से आपने कंपेयर करना है कि बड़ी कौन सी है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट वैल्यू देखें, इसकी क्या है x की पावर 2, यहाँ पे क्या है x की पावर 3, साफ पता चल गया x नहीं बल्कि a की पावर 2, यहाँ पे a की पावर 3, तो आपको साफ पता चल गया है कि a की पावर 3 बड़ी है, क्योंकि पावर जो है वो 2 से बड़ी है ना 3, तो आपने उसको रख लेना है अंदर जो बड़ी वैल्यू होगी। मगर इन केस अगर दोनों वैल्यूज आ जाती a की पावर 2, यहाँ भी a की पावर 2, तब आप क्या करते, दोनों तो इक्वल हो जाती ना, फिर आप जो उसके पीछे कोफिशिएंट होता ना, यहाँ पे अगर 1 1 है दोनों में, यहाँ पे हो सकता है 3 होता, यहाँ पे 2 होता, तो अब जिसका बड़ा कोफिशिएंट होता उसको आप अंदर रखते, वो बड़ी होती। फिर अगर वो भी सेम होता दोनों का, जिसका 1 है, तो फिर नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर देते। तो ये तरीका आपने याद रखना है, पहले आप फर्स्ट वैल्यू को चेक करें, अगर वो भी सेम है तो कोफिशिएंट को चेक करें, अगर कोफिशिएंट भी सेम है तो नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाएं। और अब a की पावर 3 बड़ी है a की पावर 2 से, तो हमने जो बड़ी वैल्यू उसको अंदर रखना है, जो छोटी वैल्यू उसको बाहर रख देना है। तो सबसे पहले इसके अंदर पहला जो है वो है a की पावर 3 और यहाँ पे है a की पावर 2, तो अपने इन सारी टर्म को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बस पहला नंबर a की पावर 3 आए, बाकी जो मर्जी है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। a की पावर 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 3 आएगा, मगर इसको बाकियों से भी मल्टीप्लाई करके लिखना, जिस तरह a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब, a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू -2a। करना है सारों से मल्टीप्लाई है, मगर कोशिश क्या करनी है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये फर्स्ट वैल्यू आए, सेम टू सेम, साइन भी वही। तो अब इसके आपको पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं, जिस तरह अभी यहाँ पे आगे 28 लिखूँ मैं, 2 से डिवाइड करें हैं, 2 1 2 करूँगा तो यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे 0 2 -2 0, यहाँ पे ऐसे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने माइनस करना है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी अलजबरा में माइनस करते हैं ना, तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है, उसको मैंने माइनस में चेंज कर दिया, मैं लिख भी देता हूँ
यहाँ पे प्लस था माइनस में चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस था प्लस में चेंज कर दिया। तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा कट होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको सेम लिखा था, साइन चेंज हुआ, प्लस माइनस हमेशा कट हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 है, 2a² माइनस a², ये आ जाएगा a²। बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा हमेशा आंसर में, ऑपरेशन प्लस माइनस माइनस होगा। अब इसमें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, दोनों के साथ प्लस है, प्लस 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 होगा, 2a + a = 3a, और ये 2 ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा। अब ये टर्म आपने देखनी है, जो नीचे रिमाइंडर आएगा वो इससे छोटी है तो ठीक है, वो अलग बात में आपको, अगर छोटी हुई तो बाद में बताता हूँ। अगर इससे बड़ी है या इसके इक्वल है तो आपने दोबारा उसको सॉल्व करना है। जैसे अब ये इसके इक्वल आ गई है, a² है, ये भी a² है, मगर आगे 3 है तो इससे बड़ी है ना, तो आपने क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी को एज इट इज ये नीचे आ गई, साइन चेंज किए, प्लस माइनस किया, आया 2a + 4। जिस तरह ये था, इसके साइन चेंज हुए, ये दोनों कट गए, 3a - a = 2a, और +2 + 2 = +4। अब यहाँ पे आ गई a की पावर 1, यहाँ पे आ गई a की पावर 2। दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली ये वाला a की पावर 2 बड़ा है। तो जब ये छोटा हो जाएगा ना आपका रिमाइंडर, तो आपने उसमें से कॉमन चेक करना है क्या आता है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2। अंदर क्या बचा? a + 2। a + 2 अंदर बच गया। जो बाई चीज़ कॉमन लेंगे ना आप, वो इग्नोर कर देनी है, आपने लिख देना इग्नोरिंग 2, क्योंकि ये सारा होता है 2 0 के इक्वल। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर वहाँ पे डिवाइड होगा तो वो 0 से जो चीज़ डिवाइड होती है वो 0 ही हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, सिंपली लिख देना इग्नोरिंग 2, वो स्टेप नहीं करके दिखाना। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल जिसमें a b c x y z ये कॉमन आता हुआ ना, चाहे कॉमन आता भी हो, वो नहीं कॉमन लेना, आपने सिर्फ न्यूमेरिक कांस्टेंट कॉमन लेना है, जो 2 4 1 3 इस तरह कुछ। तो जो a, अगर यहाँ पे दोनों तरफ a कॉमन भी आता हो तो आपने वो नहीं था लेना, आपने सिर्फ न्यूमेरिक कांस्टेंट कॉमन लेना है। तो जब इसको इग्नोर किया, जब ये छोटी वैल्यू हो गई, अब आपने इस छोटी वैल्यू को रख देना है बाहर, और जिस चीज़ से पहले डिवाइड करे थे उसको रख देना है अंदर। अब आपने इसके इक्वल, जिस समय आपको बताया है कि a को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि a² आए, पहली टर्म आनी चाहिए, और a को फिर 2 से करेंगे तो 2a आएगा। नीचे वाले साइन चेंज होंगे, कटिंग होगी, और a - 2a = -a आ जाएगा, -2 ऐसे का ऐसा नीचे। अब a + 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -a - 2 आए, यानी -1 × a = -a, -1 × 2 = -2। साइन चेंज होंगे, यहाँ भी कटिंग होगी, आंसर आ जाएगा 0। जब आपका आंसर आ गया ना 0, तो जो चीज़ आपका आंसर 0 लाएगी ना, वो आपका HCF होगा। तो सिंपली आपने HCF में क्या लिख देना है? a + 2 हमारा आंसर है। तो बस पहला सवाल आप लोग जो है वो गौर से सुन लें, बाकी सवाल आपको इससे ज़रा, मतलब कि सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं आगे, तो आपको आसानी से आते जाते हैं। बस पहला आपने गौर से सुनना होता है, तो आगे हम लोग आराम आराम से जल्दी जल्दी बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है x³ + 2x² - 4x - 8, 2x³ + 7x² + 4x - 4। तो आपने पहली वैल्यूज़ देखनी है। अब इसमें भी x³ है, इसमें भी x³ है। जैसे मैंने पहले बताया था, कभी कभार ऐसा भी होता है कि दोनों सेम हो जाएं, तो यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है। उसके बाद हमने क्या देखना होता है? कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है 2, तो 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू अंदर आएगी, ये वैल्यू आएगी बाहर। तो आप अगले स्टेप्स देखते हैं। अब इसको करना है डिवाइड। किसी तरह इसमें फर्स्ट वैल्यू 2x³ आनी चाहिए। यहाँ पे है x³, 2 को जब x³ से मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ आएगी, 2 × 2x² = 4x², 2 × 4x = -8x, 2 × -8 = -16। अब नीचे होंगे वह साइन चेंज, फर्स्ट वैल्यू कट जाएगी और बाकी जो भी प्लस माइनस करके आएगा, जैसे 7 - 4x², जो पहले वाले साइन होंगे वो आपने भूल जाने हैं, जो नीचे साइन होंगे अब वो उनके साइन है। इसका माइनस है, अब इसका प्लस है, इसका प्लस है, जो पहले साइन है वो फिर नहीं याद रखने आपने, वो चेंज हो गए हैं। तो 7 - 4 = 3x², 4 + 8 = 12x, वैसे का वैसा नीचे, -4 + 16 = +12। अब इसमें से कॉमन देखें क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है इसमें से। अंदर क्या बचता है? x² + 4x + 4, 3 बाहर गया, अंदर x², 12 में से 3 गए 4, अब 12 में से 3 गए 4, x² + 4x + 4। इसके बाद करेंगे इग्नोरिंग 3, जो चीज़ कॉमन आएगी उसको कर देना है इग्नोर। स्टेप्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये चीज़ आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये इससे छोटा हो गया था, जो हमारे पास ये थी ना, इससे जब ये छोटा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे x³ था, यहाँ पे x² था, इसकी वजह से हमने इसमें से कॉमन लेके इसको यहाँ पे रख दिया, और इसको हम लोग रख देंगे अब अंदर। अब क्या करेंगे, आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाए। x² × x = x³, 4x × x = 4x², 4 × x = 4x। अब साइन चेंज होंगे, नीचे इनके साथ प्लस थे, सारों के साथ माइनस हो जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू कट जाएगी, +2 - 4x = -2x², -4x - 4x = -8x, -8 वैसे का वैसा। अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाली सेम टू सेम वैल्यू आए?
2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू -2 से करेंगे। माइनस का ये ख्याल रखना प्लस माइनस का, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे भी माइनस का ही आना चाहिए। तो -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू -8x, -2 मल्टीप्लाई +4 इज इक्वल टू -8। तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी चीज़ आ गई। नीचे साइन चेंज करेंगे, सारी कटिंग होगी। तो अब किस चीज़ ने यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड करवाया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ने। तो यही हमारा HCF होगा। अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब इन दोनों में से चेक करना है बड़ा कौन सा है। यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ पे मगर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली 3 वाला अंदर आएगा, 3 2 से बड़ा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम देखेंगे कि 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि यहाँ पे 3 आए, मगर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं, 2 के टेबल में तो 3 आ ही नहीं सकता। जब ऐसा केस हो ना, आपने पता क्या करना होता है, अंदर सारी वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है जो कि इस वाले पे पूरा पूरा डिवाइड हो सके। इसलिए यहाँ पे 3 था, नहीं हो सकता था, मगर अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो बन जाएगा 6। अब 2 के टेबल में 6 आता है, तो अब इजीली हो सकता है। तो जब ऐसे सिनेरियो आए, ऐसा केस आए, तो आपने अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, मगर सिर्फ किसी न्यूमेरिक कांस्टेंट से, यानी 1 2 3 4 इसी से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे खाली 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो बना हमारे पास 6x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब मल्टीप्लाई करवाना आसान है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, ताकि 3 मल्टीप्लाई बाई 2x³ बन जाए 6x³। फिर 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -3x, 3 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -6। नीचे वाले साइन होंगे चेंज, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। -2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा -5x स्क्वायर, और यहाँ पे +2x माइनस 3x क्या बन जाएगा? +5x। अब इसमें से कॉमन चेक करेंगे क्या आ रहा है? -5। अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस एक्स। अब -5 को हम लोग करेंगे इग्नोर, इसको रखेंगे हम लोग बाहर और इसको रखेंगे हम लोग अंदर, क्योंकि इससे अब छोटा हो चुका है। अब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को रखा बाहर, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को रखा अंदर। अब एक्स स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x³ बाई 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास 2x³। जब 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -2x स्क्वायर। साइन नीचे वाले चेंज होंगे तो कटिंग होगी। तो अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या बनेगा? +3x स्क्वायर। माइनस एक्स नीचे ऐसे का ऐसा, -2 नीचे ऐसे का ऐसा। अब आगे इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये चीज़ आए? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाई +3 इज इक्वल टू -3x। अब नीचे वाले साइन हुए चेंज, इसमें से भी हम लोगों ने क्या किया? कटिंग की। अब -x प्लस 3x क्या हुआ? +2x, और -2 ऐसे कैसे नीचे आ गया। अब ये भी इस चीज़ से छोटा हो गया है, तो इसमें आपने क्या करना है? कॉमन लेना है। 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1। 2 को करेंगे हम लोग इग्नोर, इसको रखेंगे हम लोग बाहर और इसको रखेंगे अंदर। अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि ये फुल डिवाइड हो जाए? x मतलब फर्स्ट टर्म को आपने चेक करना है, फुल को नहीं चेक करना। फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीचे वाले साइन चेंज करेंगे और कटिंग होगी। अब फुल डिवाइड किसने करवाया है? x माइनस 1 ने, तो हमारा HCF भी क्या होगा? x माइनस 1। तो इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है 3 + 2p4 + 5p स्क्वायर। यहाँ पे 5p + 5p³ + 3 + 3p स्क्वायर। अब इसमें से हमने चेक करना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब इसमें से p³ है, इसमें है p4, तो ऑब्वियसली p4 वाली बड़ी होगी, मगर यहाँ पे कोफिशिएंट है 5, यहाँ पे 2। अब सोचने वाली बात है कि 5 के टेबल में 2 कैसे आएगा अगर हम लोगों ने डिवाइड करवाना हो। तो हम लोग शुरू में ही इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 के टेबल में आता है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 2 ज़ा 10 हो जाए और वो 5 के टेबल पे एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 × 5 इज इक्वल टू 10, 10p4, 5 × 5 इज इक्वल टू 25p स्क्वायर, 3 × 5 इज इक्वल टू 15। तो हम इसको रखेंगे अंदर और इसको रखेंगे बाहर। अब इसको 5p³ को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि 10p4 आ जाए, तो हम 2p से मल्टीप्लाई करेंगे। 5p³ मल्टीप्लाई बाई 2p इज इक्वल टू 10p4। 3p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2p इज इक्वल टू 6p³। जो अब क्यूब वाला इधर कोई कोफिशिएंट नहीं था तो मैंने इसको अलग करके लिखा। जो कोफिशिएंट होगा उसको उसके नीचे लिखना है आपने। तो अब से 5p मल्टीप्लाई बाई 2p इज इक्वल टू 10p स्क्वायर। स्क्वायर वाला यहाँ पे था तो हमने इसको उसके नीचे लिखा। जो चीज़ मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो उसके नीचे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है तो उसके नीचे क्यूब भी लिखने हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2p इज इक्वल टू 6p। अब इनके होंगे साइन चेंज, पहले वाला कट जाएगा तो उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस होकर आंसर आएगा -6p³ + 15p स्क्वायर -6p + 15। अब ये इससे कंपेयर किया जाए तो ये स्टिल बड़ा है अभी इससे। अब हम फर्दर
और कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ये बड़ा है। जब तक छोटा नहीं होगा तब तक हमने कॉमन नहीं लेना, मगर 6 जो है वो तो 5 के टेबल में आता ही नहीं। अब इसको हम दोबारा भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। जितनी भी आपका मल्टीप्लाई जब तक पॉसिबल नहीं होता ना, आप जब जब तक मतलब है कि ये वाली टर्म बड़ी होती है तब तक आप मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। तो अब ये देखें, अब 6 को मल्टीप्लाई 5 किया 30 आया, तो 35 के टेबल में आ सकता है, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया। 15 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 75, 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30, 15 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 75। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए, -6 से, ताकि -30 आ जाए। तो 5p क्यूब मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 30p क्यूब। 3p स्क्वायर मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू -18p स्क्वायर। 5p मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 36p। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू -18। अब नीचे वालों के साइन चेंज होंगे, सारे माइनस से सारे प्लस में हो जाएंगे, पहला वाला कट जाएगा। अब ये हमने देखा ये भी कट रहा था। अब 75 प्लस 18 इज इक्वल टू 93p स्क्वायर। 75 प्लस 18 इज इक्वल टू 93। अब ये p स्क्वायर है, ये p क्यूब है। अब ये हो गया छोटा। अब इसमें से कॉमन चेक करना है क्या है, 93 इसमें से कॉमन आ रहा है, 93 को कॉमन लेके इग्नोर कर देना है, इसको अंदर रखेंगे और जो बचेगा उसको बाहर रखेंगे। तो अब अदर क्या बच्चा था, p स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने बाहर रखा, और जो पिछली दफ़ा डिवाइड चीज़ कर रही थी वो क्या थी, 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3। अब p स्क्वायर प्लस 1 को ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि 5p क्यूब आ जाए। p स्क्वायर मल्टीप्लाई 5p इज इक्वल टू 5p क्यूब, और 1 मल्टीप्लाई 5p इज इक्वल टू 5p। अब नीचे वाले साइन हुए चेंज और ये दोनों चीज़ें कई कट, और जो बच गई वो नीचे आ गई। नीचे क्या आ गया, 3p स्क्वायर प्लस 3। अब p स्क्वायर प्लस 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 3p स्क्वायर आए। p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3p स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। तो ये सेम टू सेम आ गई, नीचे वालों के साइन चेंज हो गए, यहाँ पे कटिंग होगी। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, जिसने सबको डिवाइड करवाया था वो है p स्क्वायर प्लस 1। तो यही हमारा HCF है। अब इसका पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 7 है 24x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 32x, और दूसरा जो इसकी इक्वेशन है दूसरी 18x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 18x। दोनों के वेरिएबल सेम है x4 और x4, मगर कोफिशिएंट किसका बड़ा है, इसका 18 है, इसका 24 है, तो 24 बड़ा है। अब इसको हम लोग अंदर रखेंगे और इस वाली को हम लोग बाहर रखेंगे जो छोटी है, मगर 18 के टेबल में तो 24 आता ही नहीं, तो उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 18 पे डिवाइड हो सके मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 72x4, 72 आता है 18 के टेबल में, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, 60 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 180, 32 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 96। अब 18x4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के 72 आ जाए, 18 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 74, 72x4 आ जाएगा। 6x क्यूब मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 25, 24x क्यूब माइनस उसके साथ जो है वैसे का वैसा 39x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 156x स्क्वायर, और 18x मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 72x। नीचे वाले साइन होंगे चेंज, पहले वाला कट जाएगा, -6x क्यूब प्लस 24x क्यूब क्या बनेगा, 18x क्यूब। साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू का लगता है और ऑपरेशन वो होता है जो प्लस माइनस करके आता है, प्लस माइनस माइनस था तो माइनस ही हुआ। अब इसको प्लस माइनस करने के बाद आएगा -24x स्क्वायर, इसको प्लस माइनस करने के बाद आएगा -24x। अब ये इससे छोटा हो गया क्योंकि ये x4 है और ये क्या है x क्यूब। अब इसमें से हम कॉमन चेक करेंगे क्या आता है, तो कॉमन इसमें 6 आता है, 6 को कर देंगे हम इग्नोर, जो अंदर वैल्यू बचेगी उसको बाहर लिखेंगे और इस वैल्यू को लिख देंगे दोबारा अंदर। अब 3x क्यूब को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि 18x4 आ जाए, उसको करेंगे 6 से, क्योंकि 6 3 18 आता है। 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाई 6x इज इक्वल टू 18x4, यही हमने लाना था। 6x मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 24x क्यूब, 6x मल्टीप्लाई बाई 4x इज इक्वल टू 24x स्क्वायर। तो नीचे हम साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू कट जाएगी, ये होंगे प्लस माइनस, आंसर क्या आएगा 18x क्यूब, इन दोनों को प्लस माइनस करके इन दोनों को प्लस माइनस करके आएगा 15x स्क्वायर, और ये वैसे का वैसा नीचे। अब अभी भी ये इससे बड़ा है तो इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये कैंसिल हो जाए। 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 18x क्यूब, -4x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू -24x स्क्वायर, -4x मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू -24x। नीचे साइन चेंज होंगे, फर्स्ट वैल्यू कट जाएगी और प्लस माइनस करके सारा क्या बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसमें से आपने चेक करना है कॉमन क्या आता है, क्योंकि अब ये छोटा हो चुका है इससे। अब इसमें से हम कॉमन चेक करेंगे, इसमें से 3 कॉमन आता है और अंदर जो बचेगा उसको हम बाहर लिखेंगे और इसको हम लोग लिख देंगे अब अंदर। तो अंदर क्या बच रहा था 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब हम लोग 3 को कर देंगे इग्नोर और इसको हम लोग लिखेंगे बाहर, और जो चीज़ पहले डिवाइड करी थी 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x उसको लिखेंगे अंदर। अब 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 3x क्यूब, हमने फर्स्ट वैल्यू सेम लानी होती है,
उसके बाद 3x² मल्टीप्लाई बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 2x²। अभी ये वाला आपने नहीं देखना, जिस तरह आप क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ें बाद में आती हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। अभी सिर्फ हमारे पास ये और इसका ताल्लुक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। साइन नीचे वाले चेंज होंगे, ये कटिंग होगी, यहाँ पे प्लस माइनस करके आएगा -6x², यहाँ पे -4x। तो 3x² मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -6x²। अब इसका काम नहीं, पहले इसका काम नहीं था क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप का था और ये पिछले स्टेप का था, इसका पिछले स्टेप में ही काम है। आपने इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -4x। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, नीचे वाले साइन चेंज हुए, यहाँ पे कटिंग हो गई और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 3x² + 2x। तो ये हमारा HCF है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 2x³ + 6x² + x + 3। यहाँ पे 3x³ + 9x² - 2x - 6 और यहाँ पे x³ + 3x² + 2x + 6। अब ये तीन वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन आ गया, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू। पहले तो हम दो कलर करते रहे हैं ना, अब तीन वाले में कैसे करेंगे? तो तीन वाले का सबसे आसान तरीका यही है कि इनमें से पहले दो को लिखें, जो आंसर आएगा उसको थर्ड से करें। हम पहले ये वाली और ये वाली रख लेते हैं क्योंकि ये वाली आसान है। अब आपकी मर्जी है, कोई से भी दो ले लें। ये वाली इजी है, इस पर सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हमने इसको बाहर रखा, इसको रखा अंदर, क्योंकि जो वेरिएबल थे वो तो सेम थे मगर कोफिशिएंट इसका बड़ा था। अब हम लोग इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारे पास अंदर क्या आए 3x³ + 9x² + 6x + 18। वो कैसे? 3 मल्टीप्लाई बाई x³ इज इक्वल टू 3x³, 3 मल्टीप्लाई बाई 3x² इज इक्वल टू 9x², 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 और x वैसे का वैसा 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू +18। नीचे वालों की साइन चेंज, ये दोनों चीज़ें कट गई और बची क्या हमारे पास -2x - 6x, ये क्या बनेगा -8x और -6 - 18 इक्वल टू -24। अब ये इससे छोटा हो चुका है, इसमें से हम लोग चेक करेंगे कॉमन क्या आता है। 8 कॉमन आता है, अंदर क्या बचता है x + 3 -8 कॉमन आता है। -8 को हम लोग कर देंगे इग्नोर और x + 3 को बाहर रखेंगे, इसको रखेंगे हम लोग अब अंदर। अब x + 3 x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ बाई x² से। x मल्टीप्लाई बाई x² इज इक्वल टू x³, x 3 मल्टीप्लाई बाई x² इज इक्वल टू 3x²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये नेक्स्ट स्टेप है। इसको हम लोग साइन चेंज करके करेंगे कैंसिल और ये आएगा नीचे ऐसे का ऐसा। अब x + 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 2x और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो 2x + 6 दोबारा नीचे आ गया, नीचे करेंगे साइन चेंज और ये हो जाएगा कैंसिल। फिलहाल हमारा आंसर सिर्फ ये आया मगर ये HCF अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास एक तीसरी वैल्यू पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रखेंगे बाहर और इसको रखेंगे अंदर। अब x + 3 यहाँ पे क्या है बाहर है और 2x³ + 6x² + x + 3 ये अंदर है। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x³ बाय 2x² से। 2x² मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 2x³, 2x² मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट स्टेप है तो पहले इसको ही करना है आपने। इसको ना आप देखें 2x² मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6x²। नीचे साइन चेंज होंगे, दोनों कट जाएंगे, ये वैसे के वैसे नीचे आ जाएंगे x + 3। अब ये दोनों सेम हो गए तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। जो चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो एज इट इज़ आ जाती है। नीचे वाले साइन चेंज होंगे, कटिंग होगी तो हमारे पास फाइनल HCF क्या आ जाएगा जिसने सबको डिवाइड करवा दिया, तो वो क्या था x + 3। तो अब हमने HCF तो फाइंड कर लिया डिवीजन मेथड से, मगर आगे हम लोगों ने क्या करना है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इनका LCM फाइंड करना है मगर डिवीजन मेथड से नहीं, सिंपल फैक्टराइजेशन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 9a² b - b और 6a² + 2a। अब दोनों की अगर हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो 9a² b - b की करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले b कॉमन आएगा, तो उसके बाद अंदर फार्मूला बनेगा 9a² - 1 का। 9a² किस चीज़ का स्क्वायर है 3a का, 1 तो 1 का ही है। तो 3a² - 1 जब दोनों चीज़ों का स्क्वायर बनाओ तो दरम्यान में हो माइनस, तो फर्स्ट चीज़ को हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो होती है उसको लिखते हैं और सेकंड चीज़ को लिखते हैं दरम्यान में क्या लगा देते हैं हम लोग, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। तो हमारे पास क्या बचा b × 3a - 1 × 3a + 1। तो जो आपके फैक्टर्स बनेंगे आपने उसको बॉक्स में लिख देना ताकि आपके लिए जब आप चेक करेंगे ना LCM लेना तब आपके लिए आसानी होगी। अब दूसरी क्या चीज़ है 6a² + 2a। तो 6a² + 2a में से एक 2a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 3a + 1 और इससे फर्दर इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अब सबसे पहले आपने देखना है इसके अंदर कितने डिफरेंट टर्म्स हैं, एक 2 है, एक a है, एक b है, एक 3a + 1 है, एक 3a - 1। सारों में से आपने चेक करना है कि 2 की हाईएस्ट पावर क्या है। 2 की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, उसको वैसे का वैसा लिख दें क्योंकि इसमें कोई 2 है ही नहीं। अब a इसके अंदर नहीं है तो a की हाईएस्ट पावर सारों में क्या है 1, उसको वैसे का वैसा लिख दें। b किसी के अंदर नहीं है, इसी के अंदर है सिर्फ, तो b की हाईएस्ट पावर भी 1 बनी। अब 3a - 1 भी किसी के अंदर नहीं है, 3a - 1 को भी ऐसे लिखें, मगर 3a + 1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। दोनों से कंपेयर किया जाए
तो हम देखते हैं कि 3a+1 उधर भी 1 नहीं है पावर इसकी, इधर भी 1 नहीं है पावर, तो उसको सिंपल ऐसे कैसा लिख देंगे, सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 2ab इंटू 3a+1 इंटू 3a-1। जो HCF में कॉमन चेक करते थे ना, LCM में आपने सिर्फ ये करना होता है कि इनमें से इसकी हाईएस्ट पावर दोनों में से कौन सी है, यानी 3a+1 है, अगर यहाँ पे उसका स्क्वायर होता तो हम इसको ना लिखते, स्क्वायर वाली को लिखते। तो अब यहाँ पे सारी सेम है तो हमने उनको एक एक बार लिख दिया और ये हमारा LCM है। मगर नेक्स्ट पार्ट में क्या है 10 क्वेश्चन में, p³ माइनस p³ p5 q² माइनस p² q5। सबसे पहले इसकी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसमें से p/q कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है p² माइनस q²। पता है आपको दोनों तरफ जब भी स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा ये वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो क्या बनेगा p/q इंटू p माइनस q इंटू p+q। ये इसके फैक्टर्स बन गए, इसको हम लोगों ने लिख दिया एक बॉक्स में। तो इस वाले p5q² माइनस p² q5 में क्या है, p² q² कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा p³ माइनस q³। और जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है दो दफ़ा वो चीज़ आ रही है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका फार्मूला हम लोग ओपन करेंगे क्यूब का, तो a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस p² वाला जो फार्मूला है, तो इसको हम लोग लेंगे p माइनस q इंटू p² प्लस p³ प्लस q², और ये इसके फैक्टर्स बनेंगे, हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, इनके फैक्टर सामने हमारे। डिफरेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, p/q है, p माइनस q है, p+q है, और यहाँ पे क्या है p² प्लस p/q प्लस q²। इनमें हम लोगों ने कंपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग p/q में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे दो p/q हैं, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो बड़ी कौन सी वैल्यू हुई जिसमें दो हैं, तो आपने p/q का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे p माइनस q है, यहाँ पे p माइनस q है, दोनों में 1 है, तो आपने उसको एक दफ़ा लिख देना है p माइनस q, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही 1 है उसकी। अब p+q इधर है ही नहीं, इधर सिर्फ एक है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 1, आपने वैसे की वैसे लिख दी। और p² प्लस p/q प्लस q², इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है 1, आपने उसको भी ऐसे कैसे लिख दिया, और ये आपका LCM हुआ। तो अगर फर्दर भी आप फार्मूलाज लगा के इसको क्लोज करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं, मगर आप यहीं तक करना चाहें तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 4x² y माइनस वाई और ये 2x² प्लस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर जो पहले हमने LCM का पहला क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, तो इसमें वैल्यूज चेंज है। इसमें सब क्या कॉमन आ रहा है, y अंदर क्या बच रहा है 4x² माइनस 1। अब 4x² किस चीज़ का स्क्वायर है 2x का, 1 किस चीज़ का स्क्वायर है 1 का ही, तो y इंटू 2x² माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का, जो कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो 2x वैसे का वैसा, 1 भी वैसे का वैसा, एक दफ़ा दरम्यान में माइनस एक दफ़ा प्लस, तो बनेगा y इंटू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। इसको हम लोगों ने बॉक्स में लिख लिया। अब दूसरे को लिखते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1, फर्दर कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अब इसमें से हम लोग चेक करेंगे, सिर्फ y इसके अंदर है और किसी के अंदर नहीं, हाईएस्ट पावर 1 है, लिख दी। x इसके अंदर है और किसी के अंदर नहीं, हाईएस्ट पावर 1 है, लिख दी। 2x माइनस 1 किसी के अंदर नहीं है, हाईएस्ट पावर सिर्फ यही है 1 ही, उसको हमने लिख दी। 2x प्लस 1 दोनों के अंदर है, दोनों में से बड़ी कौन सी है, सेम है, तो उसको कोई सी एक को हमने 2x प्लस 1 को हमने लिख दिया। तो हमारा फाइनल आंसर आया एक्स वाई इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। इसका फॉर्मूला भी क्लोज करना चाहें तो आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है x² माइनस एक्स माइनस 6 x² प्लस एक्स माइनस 2 x² माइनस 4x प्लस 3। इसमें मिड टर्म ब्रेक आ गई या फिर फॉर्मूला, या क्योंकि इसमें ट्राइनोमियल्स आ गए हैं, तीन वैल्यूज आ गई 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ट्राइनोमियल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉमन है कि नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, करेंगे हम लोग फॉर्मूला भी नहीं बनता, अब करेंगे मिड टर्म ब्रेक। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या बन रही है 3 2 6 माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स। तो मिड टर्म ब्रेक बन गई। इसमें से कॉमन चेक करेंगे x आ रहा है, इसमें से कॉमन चेक करेंगे 2 आ रहा है, दोनों में बच रहा है x माइनस 3। अब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हमने लिख दिया। अब इसके बाद आ रहा है x² प्लस एक्स माइनस 2। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हम लोग क्या आएगा x² प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, इन दोनों में से कॉमन आएगा 1, अंदर बच जाएगा x प्लस 2, इधर भी बच जाएगा x प्लस 2। जो कॉमन चीज़ है एक दफ़ा लिखेंगे और x माइनस 1 को हम लोग लिखेंगे एक दफ़ा, और इनकी जो फैक्टर्स बने हैं उनको लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में, यानी कि बॉक्स में, ताकि हम लोग को पता चल जाए ये फैक्टर्स हैं, सॉल्व करते वक्त मुश्किल ना हो। अब इसके बाद x² माइनस 4x प्लस 3 है, तो x² माइनस 4x प्लस 3 की मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो वो 3 माइनस 1 की बनेगी। माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3। तो इनमें से कॉमन आएगा x, इनमें से कॉमन आएगा माइनस 1, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, इसमें भी x माइनस 3, क्योंकि माइनस ने अंदर वाले साइन को कर दिया चेंज। अब x माइनस 1 ऐसे कैसा लिखा जाएगा और x माइनस 3 भी लिखा जाएगा। अब ये तीन हमारे पास आ गए फैक्टर्स, इसका ये फैक्टर है, इसका ये फैक्टर है, इसके ये फैक्टर है। अब x प्लस 2 है, उसको सारों में चेक करेंगे कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है।
इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब x माइनस 3 की देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 नहीं थी, हमने x माइनस 3 की हाईएस्ट पावर 1 नहीं थी तो वैसे ही लिख दिया। अब x माइनस 1 की हाईएस्ट पावर देखेंगे इनमें से क्या है सारों में से, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो हम देखो 1 लिख देंगे। बाकी जो x प्लस 2 पहले हो चुका है और x माइनस 3 भी पहले हो चुका है, तो हमने सारों में से चेक किया हाईएस्ट पावर्स को और एलसीएम हमारा अल्टीमेटली आया x प्लस 2, x माइनस 1 और x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है m6 माइनस 1, m4 माइनस 1, m क्यूब माइनस 1। सबसे पहले m6 माइनस 1 की करेंगे, तो m6 माइनस 1 कैसे करेंगे, या प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी कर दूंगा सेम ऐसे ही। तो m स्क्वायर का क्यूब और यहाँ पे 1 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो m स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कैसा, m स्क्वायर का स्क्वायर m4, m मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू m स्क्वायर, m और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा। अब m स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और इसमें आप क्या करेंगे, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर था, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर था प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो इसके साथ हम लोग प्लस माइनस लगा देते थे, इसको स्क्वायर निकालते थे। वो क्या m4 का स्क्वायर क्या बना था, m स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 किस चीज़ का स्क्वायर था, 1 का ही। इन दोनों को आपस में ब्रैकेट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई करते थे, तो m स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या बना, m स्क्वायर, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2m स्क्वायर बनता था। जो चीज़ आती थी हमारे पास एंड पे, जो 2m स्क्वायर आया उसको हम लोगों ने एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, प्लस वाले को हम लोग दरमियान में ले गए, इसको हम लोग इधर ले गए, इनकी जगह चेंज कर दी। तो यहाँ पे क्या बचा, m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1, और इसको जब उधर लेके गए थे तो m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बन गया। इसका हमारा हमेशा फॉर्मूला क्लोज होता था, इसको हम लोग प्लस माइनस करते थे, m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस माइनस होकर माइनस m स्क्वायर। इनका जब हम लोग फॉर्मूला क्लोज किया तो m स्क्वायर का स्क्वायर था, ये 1 का स्क्वायर था, और ये था 2m स्क्वायर प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्लोज क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा। और ये माइनस m स्क्वायर था, तो ये किस चीज़ का स्क्वायर है, m स्क्वायर m का स्क्वायर है, स्क्वायर डिजिट लिख देंगे। दरमियान में अब माइनस है, ये तो ऐसे ही चलता जाएगा ना, क्योंकि इससे आगे कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अब ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m का होल स्क्वायर। दोनों किसी चीज़ का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो दोनों को एक एक दफ़ा लिखेंगे ऐसे कैसा, और एक दफ़ा दरमियान में माइनस लगाएंगे, एक दफ़ा दरमियान में प्लस लगाएंगे, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई m माइनस 1 m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m। तो ये आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया होगा, तो ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ये आता है। अब हम लोग m4 माइनस 1 की करते हैं, तो m4 माइनस 1 की क्या बनेगी, m स्क्वायर का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। अब m स्क्वायर का स्क्वायर है, तो दोनों किसी चीज़ का स्क्वायर ना, दरमियान में माइनस है, तो ये एडिटिव लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, एक दफ़ा दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस आएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। फिर दोबारा इसका ये फॉर्मूला बनता है, क्योंकि ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये वैसे का वैसा आ जाएगा, क्योंकि इसका आगे कोई फॉर्मूला नहीं क्लोज होता, ना ही कोई सिंप्लीफिकेशन होती है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, m क्यूब माइनस 1 है यहाँ पे, इसकी करेंगे, तो ये भी किसी चीज़ का क्यूब है, ये भी किसी चीज़ का क्यूब है, ये किस चीज़ का क्यूब है, m का, ये किस चीज़ का क्यूब है, 1 का, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, m क्यूब इज इक्वल टू m क्यूब, मतलब m का क्यूब क्या बनता है, m क्यूब। अब इसमें फॉर्मूला खोलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी m माइनस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब इन सारों में से आपने कॉमन चेक करना है। सबसे पहले इसके अंदर कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे m माइनस 1 है, m माइनस 1 को सारों में चेक करते हैं, यहाँ पे एक है m माइनस 1, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एक ही दफ़ा लिख दिया। उसके बाद क्या है, m प्लस 1, m प्लस 1 यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको एक दफ़ा लिखा, क्योंकि उसकी कोई हाईएस्ट पावर 1 नहीं है। उसके बाद क्या चीज़ है, m स्क्वायर प्लस m माइनस m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 और कहीं भी नहीं है, उसको हम लोगों ने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा है। अब उसके बाद क्या आता है, m स्क्वायर प्लस m प्लस m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, वो यहाँ पे है m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, मगर क्या कि ये भी सबसे हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, इसको भी हमने सिंपल ऐसे लिख दिया। अब सारा कुछ हो गया, बस बच गया m स्क्वायर प्लस 1, उसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, वो सिंगल है, तो उसको भी हमने m स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। तो अगर इस जैसा कोई और भी होता और उसकी पावर इससे बड़ी होती तो हम बड़ी पावर वाला लिखते। तो आपको एलसीएम की उम्मीद करता हूँ अभी तक बिल्कुल सही समझ आ गई होगी कि जो चीज़ है उसको सारों में कंपेयर करना है, तो सबसे बड़ी जो सी भी पावर होगी वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, तो उसको आप लोगों ने एलसीएम में लिखना है, बाकियों को नहीं, सिर्फ उसी को।
तो एलसीएम हमारा क्या आया, m माइनस वन इंटू एम प्लस वन इंटू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इंटू एम स्क्वायर प्लस वन। फर्दर सिंप्लीफिकेशन फार्मूला क्लोज करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो इधर तक भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब इसको सबसे पहले करते हैं, तो इन दोनों को अभी चार टर्म्स हैं, हमने फर्स्ट टू और आखिरी टू टर्म्स का पेयर बना के उनमें से कॉमन चेक करना है, जैसे हम मिड टर्म ब्रेक में करते हैं। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस टू बच रहा है, इसमें से माइनस वन कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस टू बच रहा है। एक्स प्लस टू को हम लोगों ने एक ही दफ़ा लिखना है और एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने एक दफ़ा लिख दिया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, यानी ये भी इस चीज़ का स्क्वायर था, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर, दरमियान में माइनस था, तो इसको सिंपल लिखा, इसको सिंपल लिखा और एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लगा दिया और एक्स प्लस टू ऐसे खासा आ गया, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू की मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ये मिड टर्म ब्रेक बन रही है क्योंकि माइनस टू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस टू मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू माइनस टू। अब इसमें से कॉमन चेक करेंगे, एक्स आ रहा है, इसमें से कॉमन चेक करेंगे, प्लस वन आ रहा है, ये वन है, प्लस वन। अब इसमें से जो x माइनस टू है उसको एक दफ़ा लिख देंगे और जो x प्लस वन है उसको एक दफ़ा लिख देंगे, इसके भी फैक्टर्स बन गए। अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, उसको चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, एक्स का, ये किसका स्क्वायर है, टू का, दरमियान में है माइनस, तो एक दफ़ा एक्स माइनस टू लिखेंगे, एक दफ़ा एक्स प्लस टू लिखेंगे, सिंपल फॉर्मूला जो करते आ रहे हैं। अब इन तीनों में से कंपेयर करना है हमने, एक्स माइनस वन और कहीं पे है नहीं है, उसको एक ही दफ़ा लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब x प्लस वन और कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है, मगर इसकी वैल्यू जो हाईएस्ट पावर है वो वन नहीं है, यहाँ पे भी वन नहीं है, वहाँ पे भी वन नहीं है, तो उसको भी हम लोग एक दफ़ा हाईएस्ट पावर वन के साथ ही लिखेंगे। अब x प्लस टू और कहाँ पे है, यहाँ पे है, मगर पावर फिर वन आ गई, तो x प्लस टू को हम लोग ऐसे का ऐसा लिख देंगे। उसके बाद क्या है, x प्लस वन हो चुका है, x माइनस टू रह गया, x माइनस टू को हम चेक करेंगे, उसकी भी हाईएस्ट पावर वन है, उसके साथ x प्लस टू हो चुका है पहले ही, तो हम लोगों ने सारे चेक कर लिए हैं, तो उनकी हाईएस्ट पावर वन ही आ रही है, तो x प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। अब इन दोनों के फॉर्मूलाज बन रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इन दोनों के फॉर्मूलाज बन रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें थी, ये भी सेम चीज़ें थी, दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस था, तो आपको पता है दोनों तरफ स्क्वायर बन जाते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम थी, ये दोनों चीज़ें भी सेम थी, दरमियान में एक दफ़ा माइनस था, एक दफ़ा प्लस था, तो आपको पता है दरमियान में एक दफ़ा माइनस आया है, इस चीज़ का भी स्क्वायर और इस चीज़ का भी स्क्वायर आया है, तो फाइनल एलसीएम हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस फोर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थर्टी। सिंपल क्वेश्चन, कि सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी का प्लस फाइव माइनस फोर, क्योंकि प्लस फाइव माइनस फोर क्या बनता है, प्लस एक्स, और प्लस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फोर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी बनता है। अब इसमें से कॉमन आएगा एक्स, इसमें से कॉमन आएगा माइनस फोर, दरमियान में एक्स प्लस फाइव बचेगा, उसे एक दफ़ा लिखेंगे और इनको एक दफ़ा एक्स माइनस फोर को, इसके तो बन गए फैक्टर्स ये। अब इसके देखते हैं, इसके फैक्टर्स हैं, यहाँ पे दरमियान में माइनस टेन, यहाँ पे ट्वेंटी फोर, तो माइनस सिक्स माइनस फोर को करेंगे तो माइनस टेन आएगा, और माइनस सिक्स मल्टीप्लाई माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर। फैक्टराइजेशन ईजी है बड़ी, इसी मिड टर्म ब्रेक। इनमें से कॉमन क्या आएगा, एक्स, इनमें से कॉमन आएगा माइनस फोर, माइनस नजर वाले साइन चेंज करेगा, दोनों तरफ आ जाएगा एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स को एक दफ़ा, एक्स माइनस फोर को एक दफ़ा लिख देंगे ऐसे, इसके भी फैक्टर्स बन गए। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थर्टी को लिखेंगे, तो यहाँ पे है माइनस वन, यहाँ पे है माइनस थर्टी, माइनस सिक्स प्लस फाइव इक्वल टू माइनस वन, ये तो आ गया, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू माइनस थर्टी, ये भी आ गया, तो ये भी फैक्टराइजेशन इसकी इजीली हो गई। इनमें से कॉमन क्या होगा, एक्स, इनमें से कॉमन क्या होगा, फाइव, एक्स माइनस सिक्स अंदर बचेगा, उसको एक दफ़ा लिखेंगे और एक्स प्लस फाइव को एक दफ़ा लिखेंगे, तीनों के हम लोग फैक्टर्स बन गए। अब हम लोगों के पास एक्स माइनस फोर और कहीं पे है, यहाँ पे ये दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, दोनों सेम है, तो हाईएस्ट पावर वन ही है, उसको ऐसे लिख दिया। अब एक्स प्लस फाइव यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों में से हाईएस्ट पावर वन ही है, उसको भी लिख दिया। एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस सिक्स बचा, एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस सिक्स की हाईएस्ट पावर वन नहीं है, सारे के सारे हो गए, सारों को चेक कर लिया, तो फाइनल आंसर आया एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव। सिंपल सी एक्सरसाइज थी बड़ी। एलसीएम लेने में बस आपने देखना ये है कि हाईएस्ट पावर उसकी कहाँ पे है, सारों को कंपेयर करना है, जितने भी अलग अलग किस्म के होंगे। यहाँ पे तीन अलग अलग किस्म के थे, हमने तीनों का कंपेयर किया है, पावर वन नहीं आई, हम लोगों ने हाईएस्ट पावर जो थी वो वन नहीं आई, अगर टू होती तो हम टू लिख देते, थ्री होती तो हम थ्री लिख देते, मगर वन नहीं थी तो हमने वन लिख दिया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.4 खत्म होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।